स्टूडेंट कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, तो कुछ सूत्र हैं जिसमें पहला फार्मूला हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। फिर आगे चलेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ये इसका फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1, नहीं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। और इसके बाद देखेंगे आगे, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, इसका फार्मूला जो है दिया गया है, ये है बाह्य विभाजन बिंदु का ये निर्देशांक है। मध्य बिंदु है x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ये तीसरा सूत्र हो जाएगा। और किसी त्रिभुज की अगर तीनों शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो केंद्रक के निर्देशांक का यह सूत्र हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, या इसी को प्रसारित करके यहाँ लिख दिया गया है। ये तीन बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। फिर x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b और y अक्ष के समांतर x बराबर a, इतना हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx, जहाँ m जो है वो tan थीटा के बराबर है। जो रेखा की प्रवणता होती है उस रेखा का समीकरण जिसका x अक्ष से झुकाव थीटा और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c हो तो y बराबर mx प्लस c। बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ m जो है रेखा की प्रवणता है। आगे चलेंगे, दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। और नंबर 17 है दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो आगे चलेंगे, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहाँ ए और बी एक्स और वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है। फिर लंब रूप में रेखा की प्रवणता एक्स कास एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी होता है, जहाँ पर अल्फा जो है वो लंब का एक्स अक्ष से झुकाव है और पी लंब की लंबाई है। फिर है रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की प्रवणता एम बराबर माइनस ए बाई बी। आगे है रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी बराबर सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगला है 22 है रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब का एक्स अक्ष से झुका अल्फा हो तो tan अल्फा बराबर बी बाई सूत्र होता है। और रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर मूल बिंदु x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु नहीं भाई बिंदु होगा, बिंदु x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई p बराबर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे है, यदि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 एक ही रेखा को निरूपित करे तो ए बाई ए वन बराबर बी बाई बी वन बराबर सी बाई सी वन के होगा, ये एक शर्त है। फिर दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए उनको हल करके एक्स वाई का मान निकालते हैं, वही अभीष्ट प्रतिच्छेद बिंदु होता है। दो रेखाओं की प्रवणताएं अगर m1 m2 हो तो उनके बीच का कोण थीटा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बाई वन प्लस m1 m2, और इसका मॉड मान लिया जाएगा। ये दो रेखाएं समांतर हो तो उनकी प्रवणताओं में संबंध m1 बराबर m2, लंबवत होंगी तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। फिर दिया है
कि एक रेखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और हमें इसके इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर लैम्डा, जहाँ लैम्डा एक अचर है जिसे प्रश्न में दिए गए किसी शर्त से लैम्डा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अगर लंबवत रेखा निकालेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लैम्डा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर निकालना हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 के बीच की दूरी पी बराबर सी वन माइनस सी टू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।